जानते हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका अलग है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको उसी स्टैंडर्ड पर ले जाएं और उसी तरह से आपको बुलवाएं, ताकि कल आपको प्रॉब्लम ना हो। हल्की फुल्की अंग्रेजी मैं नहीं सिखाता और ना मैं उसको पसंद करता। Reading aloud? We are not reading aloud. They are reading aloud. They are reading aloud. Are they reading aloud? Are they reading aloud? They are not reading aloud. They are not reading aloud. People are reading aloud. People are reading aloud. आप समझ रहे हैं ना कैसे करते हैं? समझ रहे हैं ना आप लोग? आप समझ रहे हो मिस्टर? शुभ नाम आपका? आसिफ। कासिफ। थोड़ा ऊंचा सुनिए बेटा। आपको समझ में नहीं आया। देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम एक सवाल बना रहे हैं सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। अब जिसका सवाल हो रहा है उसी का आंसर आ रहा है। आंसर दे रहे नेगेटिव में। जैसे मैंने बोला आर यू जो भी कोई सपोज, तो यू जब बोल रहे हैं तो उसको आंसर में आई बोलना पड़ेगा, तो हम इसको नेगेटिव बना रहे हैं, आई एम नॉट। फिर हम बात आगे बढ़ाने के लिए अगला वाला सब्जेक्ट ले रहे हैं और ये दे रहे हैं पॉजिटिव में, जैसे वी आर गोइंग। अब इसी को वापस सवाल बनाना है, आर वी गोइंग, फिर इसी को आंसर वी आर नॉट गोइंग, सवाल से ही आंसर आ रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे दे आर गोइंग, तो एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने फ्लो को बढ़ाना है। हिंदी की अब जरूरत नहीं है और बात नई नई सीखना है। क्लियर हो रहा है? तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। एक्शन में चेंज करते रहूंगा, जरूरी नहीं कि ये एक्शन जो लिखे हैं वही बोलने होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी जो इच्छा है। तो हम फिलहाल प्रैक्टिस करने के लिए इजी एक्शन ले रहे हैं, ताकि आपको एक्शन से ज्यादा सेंटेंस को बोलने में आसानी हो जाए। नाउ वंस यू आर कंफर्टेबल देन विल गो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस। तब हम एक्शंस लेके चेंज, अभी हम इजी एक्शन ले रहे हैं। तो मैंने एक एक्शन ले लिया रन, मैं शुरू कर रहा हूँ, कंटिन्यू यहाँ से आप लोग करिएगा, यहाँ तक मैं ले जाऊंगा, ठीक है। Am I running? Am I running? I am not running. I am not running. You are running. You are running. Are you running? Are you running? You are not running. You are not running. We are running. We are running. Are we running? Are we running? We are not running. We are not running. They are running. They are running. Are they running? Are they running? They are not running. They are not running. People are running. People are running. Are people running? Are people running? People are not running. People are not running. Children are बोलो। running. Continue. वापस छोड़ रहा हूँ। Children are running. Children are running. यहाँ से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन बनाना है, फिर आंसर शुरू करना। तो आप शुरू करना, आर चिल्ड्रन रनिंग, क्या करोगे? Are children running? कंटिन्यू। पहले आंसर आएगा, फिर क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा, फिर क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हैं? मगर एक सब्जेक्ट को हम 3 बार यूज कर रहे हैं, फर्स्ट आंसर में, अगेन क्वेश्चन में, अगेन नेगेटिव आंसर में। वापस हम यहाँ से कर रहे हैं, पहले आंसर में कर रहे हैं, बॉयज आर रनिंग, Boys are running. आर बॉयज रनिंग, Are boys running? Boys are not running. Women are running. Are women running? Women are not running. Students are running. Are students running? Friends are not running. फादर इज रनिंग, फादर इज रनिंग, Father is running. His father running. फादर इज रनिंग, Father is running. इज फादर, His father running. Father is not running. Mother is not running. Sister are running. Our sister running. Sister. वेल दैट्स इट, गुड। Okay. चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी हुई है कि कोई आगे आ गया तो पीछे चल रहा है, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम यहाँ आ जाएं और फिर प्रैक्टिस कराएं। तो हम लोग क्या करेंगे, बांट लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट गर्ल्स विल कम एंड देन बॉयज, ताकि सबका टर्न यहाँ पर आ जाए। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपने करना है, बिकॉज इफ आई एम अ ट्रेनर आई कैन डू, सो यू ऑल्सो कैन डू। तो आपने भी एज ए ट्रेनर यहाँ पर काम करना है। देखो सीधी बात यही है कि हमें सिर्फ बोलना सीखना नहीं है, वी नीड टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग ऑल्सो। पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, खड़े होकर लोगों के सामने कैसे बोलना होता है, इसको हमको सीखना है।
तो इसके लिए जो करेक्ट चाहिए होता है वो प्रैक्टिस से आता है। सो आई एम गोइंग टू कॉल अपॉन गर्ल्स हियर, ठीक है। मन में हिचकिचाहट हो रही है, डर लग रहा है, तो दिमाग में एक बात बिठा लेना, जिसने की शर्म उसके फूटे। शर्म ये हिंदी में तो हम बोलते ही रहते हैं, इंग्लिश में अंग्रेजों में भी मशहूर है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको भी सीख जाते हैं, फिर आपको आना है। तो आपको इसके लिए ज़्यादा नहीं, 4 एक वर्ड है वो सीखने हैं। तो मैं बोलता हूँ, आप मेरे साथ बोलना, लिखने के टाइम लिखेंगे, अभी नहीं लिखना, अभी से बोलना, ठीक। तो शुरू कर रहा हूँ, शुरू कर दूँ? बोलोगे? आवाज है, जज्बा है, जज्बा है, जज्बा है। Here we go. बोलो here we go. Here we go. Here we go. Here we go. He, who, he, who. क्या बोला मैं? He who, he who, बोलो और तो पहला वर्ड है he who hesitates. He who hesitates is lost. He who hesitates is lost. सब लोग मुझे बोलो, एक बार और बोलो, अब एक दूसरे को भी बोलो, एक बार और बोलो, एक बार और बोलो, ठीक है। अब जब भी मैं आपसे कहूँ जिसने की शर्म उसके फूटे, क्या बोलना है? तो मैं आपको हिंदी के लिए उभारूंगा, लेकिन आपने हिंदी नहीं बोलना है। और मैं पॉइंट, चलिए तो अब यहाँ पर आने का टर्न आ चुका है, आपने प्रैक्टिस करानी है। सब कुछ लिखा है, एक्शन मैं दे दूंगा, आपको बुलवाना है, राइट हो? सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दैट। आप दोनों ये लोग आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। थोड़ा सा देख लेना, बस बाकी कोई देखना, इनको देख कर प्रैक्टिस करना, ठीक है। आपको हाँ सब्जेक्ट जैसे आप लिखे ना, वन बाय वन सीरीज वाइज चलना, ताकि आपको नए सब्जेक्ट चलने की जरूरत नहीं। एक्शन मैं दे देता हूँ आपको, तो एक्शन हमारा होगा प्ले। तो आप कैसे बोलना? All ready? Yes sir. Yes sir. Especially boys, ready? Yes sir. This side ready? Yes, sir. Am I ready? Am I ready? I am playing. Am I playing? Am I not playing? Am I playing? Am I not playing? You are playing. You am. आप देखो एक ही, इन्होंने तो एक ही बोला, आप ही बोल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर इन्हें बुलवाना है। Am I playing? Am I playing? I am not playing. I am not playing. You are playing. You are playing. Are you playing? Are you playing? You are not playing. You are not playing. We are playing. We are playing. Are we playing? Are we playing? We are not playing. We are not playing. They are playing. They are playing. Are they playing? Are they playing? They are not playing. They are not playing. People are playing. People are playing. Are people playing? Are people playing? People are not playing. People are not playing. Children are playing. Children are playing. Are children playing? Are children playing? Children are not playing. Children are not playing. Girls are playing. Girls are playing. Are girls playing? Are girls playing? Girls are not playing. Girls are not playing. Boys are playing. Boys are playing. Are boys playing? Are boys playing? Are women 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 not playing? Are women not playing? आंसर जब क्या आता है सब्जेक्ट में Women are not playing. Women are not playing. Women are not playing. Students are playing. Children are playing. Students are not playing. Students are not playing. Friends are playing. Friends are playing. Friends are not playing.
not playing. Father is playing. Father is playing. Our father playing. Our father playing. Father is His father playing. His father playing. Father is not playing. Father is not playing. Mother is playing. Mother is playing. His mother playing. His mother playing. Mother is not playing. Mother is not playing. Sister is playing. Sister is playing. His sister playing. His sister playing. Sister is not playing. Sister is not playing. Son is playing. Son is playing. Give them big hands. Now remember first lesson. First lesson to be a good speaker. सबसे पहला लेसन, अगर एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आप एक ध्यान रखें, जब भी स्टेज पर आओ, जब भी सबसे पहले आपने अपने माइक का वॉल्यूम चेक करना है। आपने ये देखना है कि माइक ऑन है कि ऑफ। समझ रहे हैं? आप यहाँ है, माइक ऑफ पड़ा है और आप बोले जा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो ऑडियंस होती है उन तक आवाज नहीं पहुंचती है, आपको प्रॉब्लम होती है, आप कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करते हैं, एंड सेकंड फिर आपको चिल्ला के बोलना पड़ता है। Yes, sir. तो परेशानी किसको होती है? आप ही को होती है। तो सबसे पहले काम यही करना है कि आप जब भी स्टेज पर आए, ये माइक जैसे ही हाथ में आता है, यहाँ एक बटन होता है, इसे चेक कर ले ये ऑन है कि ऑफ। बहुत सारे लोग चेक करने के लिए, नो टॉकिंग प्लीज, चेक करने के लिए यहाँ पर ब्लो करते हैं, यानी फूंक मारते हैं, ऐसा कुछ। बहुत सारे मौलाना भी ऐसा ही करते हैं। ये तरीका सही नहीं है, इससे स्पीकर खराब हो जाता है। आप अगर ये आदत बना लोगे तो ये स्पीकर गया। बहुत हल्का सा तार इसमें सोल्ड होता है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर वो वॉइस जो है वो निकलने लगती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आए टैप करें यहाँ पर। नंबर 2, आते ही बोलना नहीं चाहिए। सबसे पहला यही है कि आप अपने आप को कंफर्टेबल बनाएं, नॉर्मल हो जाओ सबसे पहले, जैसे आप सामान्य वहां बैठे रहते हो वैसे। आई कांटेक्ट जो है, नजरें, ये आपकी एक नॉर्मल नेचुरल रहनी चाहिए। मतलब ये ना है कि नजरें गड़ जाएं, गड़नी नहीं चाहिए। नजरें एक जगह जमनी नहीं चाहिए, नजरें चारों ओर घूमती रहनी चाहिए। ये प्रैक्टिस है और इसको करना होता है। ये एक बार में नहीं होता है, बार बार आते हैं, अपनी कमियों का पता चलता है, नई नई बातें सीखने को मिलती है, तब कहीं जाकर होता है। थर्ड चीज, जब आप माइक को हैंड कर रहे हो, मतलब पकड़ रहे हो, होल्ड कर रहे हो, तो आप इतना करीब में ना पकड़े कि ये साउंड क्रिएट करे। कुछ ऐसे पकड़ते हैं, ये माइक तो वैसे पुराना है लेकिन चल रहा है, बट आज के जितने भी माइक है, अगर आप इस तरह से पकड़ेंगे, साउंड क्रिएट करेंगे, एक इको क्रिएट हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा। फिर आप वहां से एडजस्ट कर रहे होंगे लेकिन वो ठीक नहीं होगा। तो यहां से कभी माइक को ना पकड़ें। सेकंड, माइक का जो डिस्टेंस है आपके मुंह से, तो ज्यादा से ज्यादा 4 इंच, बस इतना दूर, 4 इंच। इतना नजदीक भी नहीं कि ये कोई कौन बन जाए, आइसक्रीम कौन, राइट, और इतना दूर भी नहीं कि इसका होने का फायदा ना मिले। बहुत से लोग भूल जाते हैं माइक है और बोले ही जा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो फर्स्ट लेसन यही है, आप यहाँ आए, माइक चेक होना चाहिए, बाय टैपिंग डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे और होल्ड करिएगा मिडल से, मिडल पोर्शन, नीचे से भी नहीं पकड़ना है, यहां से भी नहीं पकड़ना। ठीक, उसके बाद शुरू करना अपना बोलने का जो भी है, ये तरीका है। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन वन बॉय टू मेक अस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कराने के लिए एक लड़का मुझे चाहिए वहां पर, तो यू प्लीज गिव हिम बिग हैंड्स। एक्शन में देता हूं, सब्जेक्ट ऑलरेडी करें।
I am studying. Am I not studying? इनको बुलवाना है ना, तो ये बोलेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ना। तो फिर आप सोच लीजिए मुझे अगला क्या बोलना है। ठीक, तो मैं एक बार थोड़ा हेल्प करता हूँ, आप मेरे साथ साथ बोलना है और फिर आप कंटिन्यू करना। I am studying. Am I not studying? I am not studying. You are studying. Are you studying? You are not studying. We are studying. Are we studying? We are not studying. They are studying. Are they studying? They are not studying. People are studying. Are people studying? People are not studying. Children are studying. Are children studying? Children are not studying. Girls are studying. Are girls studying? Girls are not studying. Boys are studying. Are boys studying? Boys are not studying. Women are studying. Are women studying? Women are not studying. Students are studying. Students are studying. Students are not studying. Friends are studying. Are friends studying? Friends are not studying. Father is studying. Is father studying? Father is not studying. अब थोड़ा सा मैं ब्रेक करता हूँ। पहले तो आप पोस्टर जो है वहाँ सामने रखिए, ठीक है। ये आपकी ऑडियंस है, आपको इनको पढ़ाना है। नंबर 2, इनसे कोई मतलब नहीं है, आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट लें, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से जिसका भी नाम दिमाग में आ जाए वो नाम लें। जैसे आपको अपने फ्रेंड्स के नाम याद हैं, उनके नाम ले लो। आपको जनरल नाम जो भी याद है वो नाम आप लें। आपको कोई सेलिब्रिटी का नाम याद होंगे वो ले लें, या फिर आप कोई किसी का भी नाम ले लो। दुनिया इतनी बड़ी है, किसी का भी नाम, तो सब्जेक्ट चाहिए। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही लिखे हैं ताकि कुछ कमियां जो है ना वो सही कर पाएंगे। बाकी आप प्रैक्टिस कराने में आप अपने हिसाब से आपको जो नाम आता है, आप सलमान, सलाम, जो भी नाम आता है वो कोई मना नहीं है, आपने उन्हें बुलवाना है। ध्यान रखिए आप एक ट्रेनर हो, और ट्रेनर में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एनर्जी आपका रहनी चाहिए। आपके अंदर की एनर्जी गई तो ये तो वैसे भी चलेगा। ठीक, सेकंड, आपने नजर सब पे होनी चाहिए। कंटिन्यू करो। Ankit is studying. कमेंट कोई नहीं करेगा, आपका भी नंबर आएगा और वहाँ जाने पर पता चलता है वहाँ खड़े होकर बोलना कैसा होता है। Is Ankit studying? Ankit is not studying. Ram is studying. Is Ram studying? Ram is not studying. Virat is studying. Is Virat not studying? सही तो बोला है। Virat is not studying. Friends are studying. Are friends studying? Friends are not studying. वेल, तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, इन्होंने प्रैक्टिस भी बड़ी अच्छी कराई, बट अनफॉर्चुनेटली जो मैंने इनसे कहा था कि आपने सब पे नज़र रखनी है, बट मैंने जो नोटिस किया है वो ऐसा हुआ नहीं। तो ये बात का ख्याल रखें, इस तरह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्पीकर को। कई बार जो सामने व्यक्ति बैठा होता है जिसको आप देख रहे होते हैं, मान लीजिए वो कद्दावर व्यक्ति है, मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति है, गलती से आपकी नजर जाके वहां ठहर गई और उसने आंखें फाड़ के आपको देख लिया, तो आप जो बोल रहे हैं ना वो भूल जाओगे। Yes sir. इसलिए आई कांटेक्ट मेंटेन करें, आराम से नेचुरल रहो, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आएगा।
Now it's time for girls to come here. So I want from the second row or third row. Anyone who would like to come here, second and third row. Second or third row. Second or third row से. First row में तो कोई आगे नहीं बोलेगा. I am sleeping. Am I Sleeping. Am I sleeping? am I Am I sleeping? I am not sleeping. I am not sleeping. They are sleeping. Are they sleeping? They are not sleeping. They are not sleeping. People are sleeping. People are sleeping. Are people sleeping? Are people sleeping? People are not sleeping. People are not sleeping. Ram is sleeping. Ram is sleeping. Is Ram sleeping? Is Ram sleeping? Ram is not sleeping. Ram is not sleeping. Shyam is sleeping. Shyam is sleeping. Is Shyam sleeping? Is Shyam sleeping? No, Shyam is not sleeping. Shyam is not sleeping. Women are sleeping. Are women sleeping? Women are not sleeping. Sisters are sleeping. Are sisters sleeping? Sister are not not sleeping. Are girls sleeping? Are girls sleeping? Girls are sleeping. Girls are sleeping. Girls are not sleeping. Girls are not sleeping. Rahul is sleeping. Rahul is sleeping. Is Rahul sleeping? Is Rahul sleeping? Rahul is not sleeping. Rahul is not sleeping. A child is sleeping. Child is sleeping. Child is Child sleeping. is not sleeping. Child is not sleeping. You have begins. So every time you must try your best. दिमाग में एक बात रखिएगा, कोशिश करोगे तो सफलता मिलेगी. सोचने से कोई इंग्लिश बोलना नहीं आता है, इसके लिए मेहनत चाहिए और मेहनत हम कर रहे हैं. उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. कल हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका एक रिवीजन भी हुआ है और ऐसा ही हर रोज हम आपको बुलाएंगे और करवाएंगे प्रैक्टिस. तो आप हमेशा एक्टिव रहें. हमारी क्लास में नींद लेने का कोई भी समय नहीं है और ना ये करने भी दिया जाएगा. सेकंड, इधर उधर की बातों के लिए तो वैसे भी टाइम है नहीं और अगर कोई कर भी दे, कोई कर भी रहा हो तो आप उसको समझाओ, आप उसको रोको, बल्कि आप उसको ये कह दीजिएगा कि आप गोल मोल की बातें बंद करो, आप इधर उधर की बातें बंद करो. स्टॉप. जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ाना है लेकिन मैं तो बातें इधर उधर की कर रहा हूं. अब आपको मुझे ये कहना है कि सर आप इधर उधर की बातें बंद कर दें, तो आपने मुझसे कहना है स्टॉप Stop. स्टॉप Stop. स्टॉप Stop. स्टॉप Stop. beating Beating around around bush. bush. Stop beating around bush. Stop beating around bush. सब लोग मुझसे बोलो. Stop beating around bush. एक बार आप बोलो. Stop. अब इधर उधर की बातें करना बंद करो. Stop beating around bush. Stop. एक बार आप बोलो. हंसना बंद करो. Stop laughing. Stop laughing. Stop laughing. Stop laughing. बातें करना बंद करो. Stop talking. Stop talking. Stop talking. सोचना बंद कर दो. हाँ? Stop thinking. बोलना शुरू करो. Stop talking. Stop talking. हाँ? Start. बोलो मेरे साथ. Start. Speaking. Start speaking. Start speaking. लिखना शुरू करो. लिखना शुरू करो. Start writing. Start writing. पढ़ाना शुरू करो. Start teaching. Start teaching. सोना बंद कर दो. Stop sleeping. Stop sleeping. क्या? Stop sleeping. Stop sleeping. Stop sleeping. पढ़ाना शुरू करो. Start. हाँ? Start teaching. क्या? Start teaching. क्या? Start teaching. राइट? तो यहाँ से दो बातें आपको सीखना है. देखो स्टॉप और स्टार्ट, इन दोनों वर्ड के बाद जो भी एक्शन आया उसमें आईएनजी लगा.
तो ध्यान रखें, जब भी स्टॉप और स्टार्ट वर्ड हो उसके बाद हमेशा फिक्स आईएनजी लगा देना है। स्टॉप स्टार्ट वर्ड के बाद हमेशा क्या लगाना है? आईएनजी फिक्स लगा देना है। अब ऐसी कुछ हल्की फुल्की बातें जो हम नॉर्मल बोलते रहते हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप भी नोट कर लें, उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। या स्टॉप क्या तो चिल्लाएगी छुट्टी कर लेती है। पहले जाने दिया, मैं जाने चुपचाप रहिए। What? That's it. हॉस्पिटल के पास this Now may I start speaking? Yes, sir. So please repeat after me. Okay. Stop Stop beating around bush. bush. Stop beating around bush. Stop beating around bush. आप लोग beating Stop beating around bush. पर आप बोलो। Stop beating around bush. कभी भी किसी से कहना है आप गोल मोल बातें बंद कर दो, तो क्या बोलना है? Stop beating around bush. आप इधर उधर की बातें बंद करो। Stop beating around bush. क्या कहना है? Stop beating bush. Is that clear? आगे लिखा है That's none of your business. That's none of your business. That's none of your business. और ऐसे ही बोलना जैसे मैं बुलवा रहा हूँ। That's none of your business. 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 एक बार और बोलो। That's none of your business. एक बार और। That's none of your business. कई बार आप देखते होंगे कुछ लोग आपके मामले में टांग अड़ा रहे होते हैं। होता है? Yes. चिढ़ते हैं और चिढ़ के बोलना पड़ता है। चिढ़ के बोलोगे?
तो चिढ़ते भी बोलना है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। That's none of your business. तुमसे मतलब That's none of your business. क्या बोलना है? That's none of your business. कम अगेन, That's none of your business. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन, कम, Come, कम नहीं, कम, come, कम, come. व्हाट What में, may, कम व्हाट में, come what may, कम व्हाट में, come what may, कम व्हाट में, come what may. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ come what may, come what may, हाँ? come what may, चाहे come what may, चाहे कुछ भी हो जाए, come what may, हाँ? come what may. Good. Sooner Sooner or later, later. sooner or later, Sooner or later, sooner or later, sooner or later, आज नहीं तो कल, sooner or later, आज नहीं तो sooner or later, sooner or later, आज नहीं तो later. हाँ? Next one is Don't discriminate. Discriminate, Discriminate. discriminate, Don't discriminate. don't discriminate, Don't discriminate. don't discriminate, मतलब भेदभाव बंद कर दो, don't हाँ? discriminate. हाँ? For God's sake. Sake. For God's sake. For God's sake, For God's sake. for God's sake, अल्लाह के वास्ते, for God's sake, हाँ? for God's sake, क्या? for God's sake, अरे अल्लाह के लिए, for God's sake, For God's sake. for God's sake. भेदभाव बंद कर दो। Don't Don't discriminate. क्या बोलना है? मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। हाँ? That's none of your That's none of your business. और ये क्या होता है? घुमा फिरा के बोलना बंद करो। Stop beating around bush. क्या होता है? Stop beating around bush. Is that clear? सभी की हिंदी जल्दी जल्दी आप नोट कर लेना। So फर्स्ट लिखेगा, इधर उधर की बातें बंद करो, इधर उधर की बातें बंद करो। सेकंड लिखेगा, तुमसे मतलब, तुमसे मतलब, लिखा तुमसे मतलब। थर्ड लिखेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। नंबर 4 लिखेगा, आज नहीं तो कल, sooner or बैठो। ओके, नेक्स्ट लिखेगा, भेदभाव बंद करें या भेदभाव ना करें। डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव ना करें। लास्ट लिखेगा, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की अल्लाह के। तो गिड़गिड़ाते हुए कई बार ये बात भी बोलते हैं, तो गॉड से, अल्लाह वास्ते। for God's sake. Now may I raise? बता दीजिए। लड़ाई मत करो। मिनट will Now once again close your notebooks and look at the board. We are going to learn about, will काफी प्रचलित है, काफी जाना पहचान है, ऑलरेडी सबको पता है इसके बारे में। will power मतलब आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ ये क्या है, ये वर्ड क्यों लाया गया है और इसको कैसे यूज में लेना है, बाकी तो सारी प्रैक्टिस है। ये जो वर्ड है विल, ऐसा आप सब जानते हैं कि इसको फ्यूचर में यूज किया जाता है। मतलब वो बातें जो फ्यूचर रिलेटेड होती हैं वहां पर हमें विल का यूज सभी को पता है। चलिए, आपको ये पता होना चाहिए कि विल का क्या मीनिंग है। तो लेट मी टेल यू विल का मीनिंग क्या होता है।
विल का मीनिंग होता है इंटेंशन। हिंदी में कहते हैं इरादा। तो जाहिर सी बात है, आने वाला वक्त तो किसी ने नहीं देखा, क्या होगा क्या नहीं होगा हम तो नहीं जानते। हाँ, हमारा इरादा जरूर होता है उस काम को करने का। इसीलिए जो अंग्रेज हैं उन्होंने ये वर्ड का यूज किया है और कहा कि जब आप फ्यूचर की कोई बात करें तो आप अपने सेंटेंस में क्या डाल देना है, क्योंकि इरादा दिखाएगा, होगा नहीं होगा वो तो अल्लाह की मर्जी। अच्छा, विल में अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, कोई भी, सिंगुलर प्लूरल डजंट मैटर, सारे सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो। जैसे आप यूज कर ले आई, नोटबुक नाम तो कुछ भी हो सकता है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए देखिए, बात यह है कि विल जो फ्यूचर में हम यूज करेंगे, जहां कोई भी सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आईएनजी लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आईएनजी तो तब लगाना हो जब काम हो रहा है। यहाँ तो बात फ्यूचर की है, इसका मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ बेस फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। काम हमें ऑलरेडी बहुत सारे आती हैं और आप बता सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हो। जैसे आई विल प्ले, और बताओ फ्लाई, और बताओ कुक, ड्राइव, रीड, वॉक, रन, रनिंग नहीं, रन, नाम करा, लर्न, ड्राइव, है ना। कितने सारे काम हम ऑलरेडी जानते हैं। काम तो हम सबको ही पता है, लेकिन हमारी बोलने की प्रैक्टिस कम है। तो ये ध्यान रखें, बोलना बोलने से ही आता है। स्पीकिंग कम्स थ्रू स्पीकिंग। आप तो बोल ही नहीं देखो, स्पीकिंग कम्स थ्रू स्पीकिंग। देखो डे फर्स्ट यही तो वादा किया था आपने कि सर मैं जो आप बोलेंगे वो इंग्लिश में बोलेंगे। यस, हम तो इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, तो मैं इंग्लिश में ही तो बोल रहा हूँ। स्पीकिंग कम्स थ्रू स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स थ्रू स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स थ्रू स्पीकिंग। जब भी कहना है बोलना बोलने से आता है, तो क्या बोल देना है, स्पीकिंग कम्स थ्रू स्पीकिंग। बोलो, स्पीकिंग कम्स थ्रू स्पीकिंग। अरे बोलो, स्पीकिंग कम्स थ्रू स्पीकिंग। बोलो, स्पीकिंग कम्स थ्रू स्पीकिंग। जोर से बोलो, स्पीकिंग कम्स थ्रू स्पीकिंग। जोर से बोलो, स्पीकिंग कम्स थ्रू स्पीकिंग। प्रेम से बोलो, स्पीकिंग कम्स थ्रू स्पीकिंग। मिलकर बोलो। जय माता दी मत बोलिए। चलो, वैसे ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये है कि बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं है। यस सर। अब यूं तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन टाइम आने पर उनसे कुछ बोला ही नहीं जाता है। जैसे कई सारे बच्चे वो कहते हैं मैं यूं बोल दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, और फिर जब टाइम आता है तो हम कहते हैं अब बोल, और वो कहते हैं अभी मूड नहीं है, अभी ये है, बोल ही नहीं। और जब वो नहीं बोलते हैं तब थोड़ा हम गुस्सा कर जाते हैं और हमारे मुंह से एक बात निकलती है। बात भी निकलती है कि हम कई बार कहते हैं अब क्या सांप सूंघ गया, ऐसा होता है कई बार, राइट। अब क्या सांप सूंघ गया। अब यही बात अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं तो आप ऐसे बोलना, हैज द कैट, कैट को जानते हैं, हैज द कैट, Has the cat गॉट योर टंग, हैज द कैट गॉट योर टंग। मैं बोलता हूँ फिर आप बोलना, हैज द कैट गॉट योर टंग, हैज द कैट गॉट योर टंग। अब क्या सांप सूंघ गया है, got your tongue? बोलो तो। Has the cat got your tongue? अब मुझे ना बोलो, एक दूसरे को बोलो, Has the cat got your tongue? एक बार और बोलो, Has the cat got your tongue? अरे जोर से बोलो। मैं
बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा, I am not speaking. मैं तो पढ़ा रहा हूँ, I am teaching. मैं नहीं पढ़ा रहा, I am not teaching. मैं पढ़ाऊंगा। I will teach. I will teach. बिल आ रहा है? Yes, sir. तो क्या फर्स्ट फॉर्म आएगा कि आईएनजी आएगा? First form. फर्स्ट फॉर्म आना है? Right, sir. टीचिंग में से आईएनजी हटा दीजिए, आपने बोला टीच, I will teach. तो कहना आई विल टीच, I will teach. आई विल टीच, I will teach. कहना मैं नहीं पढ़ाऊंगा, I will not teach. शी पढ़ाएगी, She will teach. शी विल टीच, She will teach. शी नहीं पढ़ाएगी, She will not teach. ही पढ़ाएगा, ही नहीं पढ़ाएगा, He will not teach. ही दौड़ेगा, He will run. हाँ? He will run. ही नहीं दौड़ेगा, He will not run. मैं दौड़ूंगा, I will run. आई विल रन, मैं नहीं दौड़ूंगा, I will not run. मैं लिखूंगा, I will writing. हाँ? क्या? I will write. आई विल राइट, बोलो, I will write. कहना मैं नहीं लिखूंगा, I will not write. ही लिखेगा, ही नहीं लिखेगा, He will not write. ही चिल्लाएगा, शाउटिंग और शाउट, Shout. शाउट, He will shout. शाउट, Shout. शाउट, Shout. ही विल चिल्लाएगा, Shout. शाउट, Shout. ही विल शाउट, He will shout. ही नहीं चिल्लाएगा, He will not shout. मैं चिल्लाऊंगा, I will shout. आई विल शाउट, I will shout. मैं नहीं चिल्लाऊंगा, I will not shout. मैं साबित करूंगा, I will prove. हाँ? I will prove. I will prove, मैं साबित नहीं करूंगा, I will not prove. मैं तो पूछूंगा, I will ask. I will ask. I will ask, मैं नहीं पूछूंगा, I will not ask. मैं बैठूंगा, I will sit, I will sit. क्या? I will sit. मैं नहीं बैठूंगा, I will not sit. मैं तो लिखूंगा, I will write. मैं नहीं लिखूंगा, I will not write. they लिखेंगे, They will write. हाँ? They will write. क्या? They will write. they नहीं लिखेंगे, They will not write. they तो खेलेंगे, They will play. हाँ? They will play. they नहीं खेलेंगे, They will not play. अच्छा कहना they खेल रहे हैं, They are playing. They are playing. They are playing. they नहीं खेल रहे हैं, They are not playing. मैं खेल रहा हूँ, हाँ? I am playing, I am playing. अरे मैं नहीं खेल रहा, I am not playing. I am not playing, मैं तो वॉक कर रहा हूँ, हाँ? I am walking. मैं वॉक नहीं कर रहा, I am not walking. मैं टॉक कर रहा हूँ, I am talking, मैं टॉक नहीं कर रहा, I am not talking. मैं टॉक करूंगा, I will talk. I will talk. I will talk. I will talk. I will. शाबाश, I will talk, I will talk, मैं नहीं करूंगा, I will not talk, मैं तो जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, हाँ? I am going. I am going. I am going, I am going. मैं नहीं जा रहा, I am not going. मैं नहीं जा रहा, I am not going. मैं क्यों जाऊँ? Why am? Why? 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 Should, Should. should Should. I I go? go? Why should I go? Why should I go? Why should I go? Why should I go? मैं क्यों जाऊँ? Why should I go? हाँ? Why should I go? हाँ? Why should I go? 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 मैं नहीं जाऊँगा, Why should I go? Why should I go? I will not. I will not go. 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 चाहे कुछ भी हो जाए, अभी सिखाया था ना, चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ क्या था?
था वो याद आ रहा है कुछ? जो जितनी भी बातें सिखाई है ना वो धीरे धीरे काम में लेनी है। ओके सर। और ये ध्यान रखें बोलने का आनंद उठाना है, लेकिन ऐसा ना हो कि केवल मजे ही लें, बोलना ना सीखें। सीखना है, गलतियां करें। इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से तो गलतियां होती हैं। यस सर। तो ये ना सोचे कि गलतियां हो जाती है मैं क्या बोलूं। यस यू आर राइट। गलतियां होती है उन्हें दो, लेकिन सीखते जाओ कि आइंदा मुझे ऐसा गलती नहीं करना है। समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? चलिए तो मैं क्वेश्चन करूंगा, आंसर चाहिए मुझे आपसे। यस बेटा। विल यू कम ऑन संडे? विल यू कम ऑन संडे? गुड। यस बेटा। Will you go for Hajj? Will you recite the Quran? जोर से बोलना, मुझे सुनाई नहीं देता है। आई विल सर। I will not. करोगे तो I will recite the Quran. ठीक है, आपको आवाज आ रही है इनकी? आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं है? आवाज है? गले में दर्द है। अच्छा, गले में दर्द है। दर्द भी है सिर्फ? यस सर। फिक्स की दो। नहीं, अभी हम रिस्क ले नहीं सकते। एक्चुअली गले में दर्द, सर में दर्द है तो कुछ कहते हैं ना, थोड़ा सा जरूरी है कि बचाव है, यस सर। परहेज करना बहुत जरूरी है। खैर, ऐसा भी होता है कि हम बोलना चाहते हैं लेकिन ये गला है कि परेशान कर रहा है, इससे बाहर आवाज जो आती नहीं है। ऐसा होता है ना कई बार। और फिर हम ये कहते हैं सर मेरा तो गला ही बैठा हुआ है, यस सर। या कुछ लोग कहते हैं मेरे तो गले में खराश है। अब हो कोई दिक्कत नहीं है, इंसान है, होता है, बट आपको बोलना आना चाहिए। नहीं बोलेंगे तो फिर अजीब लगेगा। यस तो आपके गले में अगर ऐसा है या कभी भी हो तो आप ऐसे बोलना, आई हैव हॉर्सनेस, हॉर्सनेस, आई हैव हॉर्सनेस। ठीक है, मेरे गले में खराश है। मेरे गले में खराश है। फिर भी बोलना। एक बार और बोलो, आई हैव हॉर्सनेस। ऐसे ही सर में दर्द हो तो बोलना, आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक। आई हैव हेडेक। आई हैव हेडेक। कान में दर्द हो, जैसे हेडेक होता है वैसे ईयर एक होता है। Ear बोलो फिर, आई हैव ईयर एक। आई हैव ईयर एक, आई हैव ईयर एक। आई हैव ईयर एक। आई हैव ईयर एक। मेरे सर में दर्द है, आई हैव हेडेक। हाँ। आई हैव हेडेक। मेरे कान में दर्द है, आई हैव ईयर एक। हाँ। आई हैव ईयर एक। मेरे जबड़े में दर्द है। जबड़ा नहीं बोलते, दांत तो पता है, दांत क्या है? टीथ, 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 टूथ। इनमें कौन प्लूरल है? टूथ है कि टीथ प्लूरल है? टीथ प्लूरल है। अच्छा, जब भी ऐसा हो दांत में दर्द तो आप बोलना ऐसे, आई हैव टूथ एक्ट, आई हैव टूथ एक्ट। क्या बोलना है? आई हैव टूथ। और कान में दर्द हो तो, आई हैव हाँ? और सर में हो तो, आई हैव हेडेक। और चक्कर आ रहे हैं तो, चक्कर आ रहे हैं, पानी पिलाओ। Are you okay? Comfortable? Not? शांत रहो, बिना बोले। चाहो तो सर थोड़ा हवा में बिठा।
देखा हम लोग नॉर्मल थे, सब लोग बोल रहे थे, अचानक से पता नहीं क्या हुआ। और जिसको नहीं पता है वो यही तो समझेगा क्या हुआ ऐसे ऐसे बोलेगा। तो देखो पहले तो ये अच्छी बनी थी, पता नहीं क्या हो गया। ऐसे ही हर चीज के साथ होता है। मान लो कोई कूलर अभी तो चल रहा है, क्लास पूरी हो जाए सर वापस कूलर रखेंगे, सवेरे स्कूल के बच्चे आएंगे कूलर ऑन करेंगे, कूलर चल ही नहीं रहा होगा। जो टीचर होंगे वो ट्राई करेंगे और फिर आके प्रिंसिपल को कहेंगे पता नहीं इसको क्या हो गया। ऐसे होता है। तो जब कोई चीज अच्छी वाली होती है और वो बिगड़ जाती है तब हमारे मुंह से यही बात आती है क्या हो गया, है ना? तो हमने ऐसे नहीं बोलना है व्हाट हैपेंड, ठीक है? बंद कर दो ये व्हाट हैपेंड बोलना। अब आप ऐसे बोलना फर्स्ट नंबर ना इधर से क्या हो गया इसे? अरे ये तो सही है, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा अचानक मैं कुछ ऐसे किया फिर नहीं चला और मैंने कहा क्या हो गया इसे? समझ रहे बात को? तो जब भी ऐसी कोई बात कहनी हो तब आप ऐसे बोलना व्हाट इज रॉन्ग विद इट, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, ठीक है? नहीं तो कम से कम इतना बोलना व्हाट्स रॉन्ग, और फिर जिसके साथ भी हो तो विद के साथ वो लगा देना। जैसे मान लो मुझे इसी का ही पूछना है, अब मैंने बोला क्या हो गया इसको? What's wrong with with you? her? What's wrong with her? अरे तुम्हें क्या हो गया है? What's wrong with you? What's wrong with you? पूछो एक दूसरे को What's wrong with you? What's wrong with you? What's wrong with you? अरे इसको क्या हो गया है? What's wrong with him? लड़का तो हिम आएगा ना। What's wrong with him? और लड़की का बोलना है तो What's wrong with her? What's wrong with her? अगर मान लो मैं मार्कर की बात करूं क्या क्या हो गया इसको? What's wrong with it? What's wrong? समझ में आ रहा है? तो जब आपको ऐसा लगे कि इसके व्यवहार में चेंज आ गया है तो आपको ऐसे ही बोलना है। अच्छा आपने लिखने की चीज अभी नहीं है, लिखेंगे हम। अभी मैं थोड़ा सा बात कर रहा था कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर, ताकि थोड़ा आपको बोलने की आदत पड़े। हल्की फुल्की चीजें हैं, ग्रामर की कोई जरूरत भी नहीं होती है, बस आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई अगर आपको लगे कि गला बैठ रहा है या वो गले पे खराश हो गई है तो आपने ऐसे कह देना है आई हैव हॉर्सनेस, आई हैव हॉर्सनेस। सर में दर्द हो तो कान में दर्द हो और दांत में आई हैव टूथेक, आई हैव टूथेक। कलाई में दर्द हो तो कलाई मतलब रिस्ट, कलाई मतलब तो रिस्ट का दर्द होता है रिस्ट पेन, रिस्ट पेन। ऐसे बोला आई हैव रिस्ट पेन, आई हैव रिस्ट पेन। घुटने में दर्द है तो आई हैव नी पेन, क्या बोलना है? और बालों में दर्द हो तो अब मैंने बोला बालों में दर्द हो तो आप बोल भी रहे हो आई हैव हेयर, जो भी है। या हो सकता है कि यहाँ पर कोई बहुत सीरियस बैठे हैं। हालांकि मैं कोशिश ये करता हूँ क्लास लाइट बने ताकि आपके ऊपर बोझ ना बने, आप आराम से सीखो। सपोज मान लीजिए ऐसे मैं बोल रहा हूँ और एक व्यक्ति जो बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है, वो मुझसे कहते क्या बकवास है ये? ऐसे हो सकता है ना? तो जब ऐसी कोई बकवास बातें करने बैठ जाए, बालों में दर्द है और अजीब अजीब बातें करने बैठ जाए, तब आप उनको ये बोलना व्हाट नॉनसेंस, What nonsense? व्हाट नॉनसेंस, What nonsense? व्हाट नॉनसेंस, What nonsense? व्हाट नॉनसेंस। ये इधर उधर की बातें बंद करो। हाँ? बोलो। मुझे नहीं, एक दूसरे को बोलो। Stop beating around bush.
क्या बोलना है? Stop beating around bush. मैं तो जा रहा हूँ, I'm going. मैं तो जा रहा हूँ, I'm going. I'm going, I'm going. मैं नहीं जा रहा, I'm not going. मैं क्यों जाऊँ? Why should I? हाँ? Why should I go? 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 मैं क्यों लिखूं? Why should I? Why should I write? Why should I write? Why should I write? Why should I write? मैं क्यों पढ़ाऊं? Why should I Why teach? should I teach? Why should I teach? मैं क्यों बोलूं? Why should I speak? 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 सीधे बैठो, अरे सीधे बैठो, बोलो sit, 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 straight, straight, sit straight, सीधे बैठो, sit straight, sit straight, Sit straight. अरे झुक के मत बैठो, झुक के मत बैठो. don't slouch, don't slouch, झुक के मत बैठो, हाँ, क्या बोलना है? सीधी कमर करके बैठो, हाँ, Straight. sit straight, Sit straight. सामने देखो, सामने, सामने मतलब straight, सामने मतलब और देखना होता है look, ठीक है? अब आपके दिमाग में अगर ये चल रहा सर सी और लुक में क्या फर्क है, तो आप ये जान लें कि हमारी जो आंखें हैं उसका फंक्शन है चीजों को देखना, तो वो सी होता है, यानी हम जो भी देखते हैं वो सी है, लेकिन जब किसी के दिखाने पर आप कुछ देखते हो वो लुक है, समझ रहे? तो आप किसी के दिखाने पर देखते हैं इसलिए लुक को, इसीलिए टीचर कहता है लुक स्ट्रेट, तो आप सब देखो, ठीक है, क्लियर है? अब एक और नया आया वॉच, उसको भी कर लेते हैं। वॉच तब यूज करना है जब कोई मूविंग होता है ऑब्जेक्ट और उसको देखना है, तो आप करोगे वॉच। टीवी में आपने देखा होगा स्क्रीन मूविंग होता है, तो टीवी को क्या करते हैं? वॉच करते हैं। मैच चल रहा है, खिलाड़ी इधर उधर मूव होते हैं, तो हम क्या करते हैं? वॉच करते हैं। इसी तरह से हम कैमरा लगाते हैं ताकि वो जितने भी लोग इधर उधर जा रहे हैं सबको क्या करेगा? वॉच। तो आई थिंक आपको सी, वॉच, लुक तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें हम डिफरेंस सीखें ताकि टाइम आने पर सही वर्ड का यूज कर सकें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो मैं क्या कह रहा था? ठीक है, मैं भूल गया मैं। I forgot। कहाँ था मैं? कहाँ था? Where was I? Where was I? Where was I? याद आया? रिकॉर्ड। याद रखें, जब कोई चीज को याद करना है तो रिमेम्बर है, लेकिन दिमाग में है और वो ला रहे हो आप, तो आप रिकॉल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अब मैंने याद किया, याद आ गया, इसलिए मैंने कहा रिकॉर्ड। हाँ, याद आया। अरे याद आया। हाँ, रिकॉर्ड। और मैं भूल गया। I forgot। क्या हो गया इसको? What's wrong? With her? What's wrong with her? अरे इससे क्या हो गया है? What's wrong with him? What's wrong with him? अरे तुमको क्या हो गया है? What's wrong with you? What's wrong with you? मैं तो जा रहा हूँ। I'm going। I am going। तो क्यों? Why are you going? Why are you going? Why are you going? भेदभाव हो रहा है। ये भेदभाव कर रहे हैं। He is
वो कैसे? How? वो कैसे? How's that? How's that? How's that? How's that? वो कैसे? How's that? How's that? How's that? How's that? How's that? ये तो जूस पी रही है। She is drinking juice. She is drinking juice. हमारी तो कोई इज्जत नहीं है। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। I have no value. I have no value. मैं तो जा रहा हूँ। हाँ? I am going. I am going. I'm going. मैं नहीं पढ़ूंगा। I am not teach. मैं नहीं पढ़ूंगा। I am not teaching. मैं नहीं पढ़ाऊंगा। I will not teach. क्यों? Why? क्यों? Why? मेरी मर्जी। My choice. हाँ? हाँ? My choice. मेरी मर्जी। It is my choice. It's my choice. It's my choice. It's my choice. It's my choice. मेरी मर्जी। जिसकी लाठी उसकी। Are you getting my point? बिल समझ में आया आपको? जब आप फ्यूचर की बात करेंगे तो यूज करना। सब्जेक्ट क्लियर है? मैं यहाँ कुछ एक्शन लिख रहा हूँ उन्हें आप नोट करें, उसके बाद आज की क्लास में ये नोट करिएगा, घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ये आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे, जैसे हम लोगों ने कल प्रैक्टिस किया था। एक क्वेश्चन बनाना है बिल से, फिर नेगेटिव में आंसर देना है और पॉजिटिव में आंसर देना है। मंडे को आप में से किसी को यहाँ बुलाऊंगा, आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है? ये समय नोट कर लिए? No, sir. जान लीजिए ये क्या है, इनके क्या मीनिंग है। फर्स्ट तो इजी है, टीवी देखना है। चलो सेकंड आ गया गो, पढ़ना मेरे साथ गो अब्रॉड। इसे गलती से आबू रोड ना बोलिएगा, आबू रोड तो यही है और ये अब्रॉड है विदेश जाना। फिर आया बदला लेना, बदला लेना, ठीक है, ठीक है। फिर आ
आगे आपका मजाक उड़ाना, Make fun. Make fun. Make fun. मजाक उड़ाना लिख दिया। Yes, sir. और लास्ट में लिखना खैरात, Give दावत charity. देना, खैरात Give देना, charity. राइट। चलिए आज की क्लास फिनिश करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Finish. It is Sunday tomorrow. Yes, sir. You want to come tomorrow? Yes, sir. How many of you are interested? I think it's a 50-50, so we should have a holiday. Holiday. Chale, tomorrow will be holiday, so enjoy your Sunday and see you on Monday. Wait a minute. मंडे को सब अपना फॉर्म लेके आना फिल करके और दिन की है तो 20 भी लिया और कल की छुट्टी है।